गंगाधरा शिव जटाधरा, गंगाधरा जटाधरा, गंगाधरा शिव जटाधरा, गंगाधरा शिव जटाधरा। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव, शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव, शिव शिव शंभो शंकरा, हर हर महादेव। ओम महान महान है, इससे कौन महान। एक बार सब लोग मिलकर बोलिए, इससे कौन महान, इससे कौन महान, इससे कौन महान, इससे कौन महान। ओम महान महान है, इससे कौन महान। बलशाली बस ओम है, और रक्षक कृपा निधान, रक्षक कृपा निधान, रक्षक कृपा निधान, रक्षक कृपा निधान, रक्षक कृपा निधान। ओम ओम जपते रहो, तन धन की सुधि खोए। ओम ओम जपते रहो, तन धन की सुधि खोए। लगन लगाओ ओम से, क्योंकि ओम जपे सुख हो, जपे सुख हो, ओम जपे सुख हो, ओम जपे सुख हो, ओम जपे सुख हो। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव, शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव। हर 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 महादेव, 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 हर 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 महादेव। एक बार सब लोग हाथ उठाइए भोलेनाथ के नाम पर।
और सभी लोग मिलकर भाव और प्रेम से शिव शिव शंभो शंकरा हर 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 महादेवरा 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 भोले महादेवरा हर 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 महादेवरा। अभी आपने सुना कि हमें अब से ये नहीं कहना कि भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। देर और अंधेर हमारे ही हृदय में है। ये लोकोक्ति है, भागवतोक्ति है। न भगवान के घर देर है न अंधेर है। इसी तरह एक लोकोक्ति और भी है, उसे भी आज बदल दीजिए, उसे भी बोलना छोड़ दीजिए। अब भागवत में बैठेंगे तो यही सब सुनने को मिलेगा, सारे भ्रम मिटेंगे। एक लोकोक्ति और है, क्या बोले? जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है। भागवत भगवान की कथा कहती है ये बात दुनिया वालों की है, दुनिया वालों में चलेगी, भागवत के आंगन में ये बात नहीं चलेगी। भागवत के आंगन में क्या चलेगा? भागवत के आंगन में कौन सी उक्ति काम करेगी? बोले जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो भी पावत है। वो कैसे खो देगा? खोए दुनिया के आंगन में, खोए कुछ भागवत के आंगन में तो सोए चाहे जगे। अच्छा एक बात बताइए, नैया में बैठे होंगे ना आप सब, नाव में, हाँ? प्रायः सब लोग बैठे होंगे। अब तो कोई ऐसा बचा ही नहीं होगा जो बोट में, स्टीमर में, नाव में न बैठा हो, जहाज में, पानी वाले जहाज में। ईमानदारी से बताइएगा, सच सच, आपने कभी ऐसा देखा नाव में बैठकर जो लोग जग रहे हैं वो तो इस किनारे से उस किनारे पहुंच गए, लेकिन नाव में जो लोग सो गए होंगे वो तो उसी किनारे रह गए? ऐसा कभी हुआ? होता है। नाव में मानो कोई बैठते ही सो गया तो जो नाव में जग रहा है वही पार लगेगा, सोया हुआ व्यक्ति पार नहीं लगेगा। वो भी तो लगेगा कि उसे कोई धक्का मारकर पानी में गिरा देगा। भागवत भी एक तरिणी है, भागवत भी एक नैया है, बस इसमें जिसको पार होना है उसको नाव में चढ़ना पड़ेगा, नैया में बैठना पड़ेगा। अब चाहे बैठ के जगो चाहे सो। वाह वाह, महाराज जी ने कितनी बढ़िया बात बताई। कल से तो सोएंगे, हमने तो 5 दिन खराब कर दिए, नहीं तो हम बैठे बैठे सोते। हमें क्या पता था इधर तो सो के जग के दोनों में किनारे लगना है। इसका भी एक समाधान बताएं आपको। हाँ, तब आप कहेंगे नहीं हम तो जग रहे थे, ठीक था, अच्छा हुआ नहीं सोए। आपने देखा होगा जब नदी के, समंदर के कोई इधर नाव में बैठता है और जब वो नदी पार करता है तो जो लोग बैठते ही सो जाते हैं, लोग जो जहां से भी सो जाते हैं, जहां व्यक्ति सोता है वहां से लेकर अंतिम तक की यात्रा में उसे जो मध्य का जो आनंद होता है, जो दृश्य का आनंद होता है,
जो चिड़ियों को खिलाना और ये सब, वो दृश्य विहंगम सुंदर, उसकी जो आह्लादिता होती है जिसको देखकर मन खुश होता है, वो सोया हुआ व्यक्ति उन सब चीजों से वंचित हो जाता है। वो सब चीजें नहीं मिलती। जो जग रहा होता है वो उन सबको देख रहा होता है, सुन रहा होता है, अंतःकरण से महसूस कर रहा होता है, उसका दिल गदगद हो रहा होता है। तो भैया इस नैया में बैठकर भी किनारे तो लग जाएंगे, कोई असत्य बात नहीं है, लेकिन जगकर जो सुख मिलता है, जगकर जो मन बुद्धि चित्त को चेतना मिलती है, जगकर जो आनंद मिलता है, जगकर जिन जिन भावों का, जिन जिन रसों का, जिन जिन कथाओं का, जिन जिन भगवत चरित्रों का आनंद मिलता है, वो आनंद तो सोए हुए को नहीं मिलेगा। लेकिन ये तय है कि जो जग रहे हैं भगवान उनको भी मिलते हैं भागवत में, और जो सो रहे हैं उनको भी मिलते हैं। अब इसको देखिए कहां है, प्रमाणित भी तो होनी चाहिए बात की पुष्टि भी तो होनी चाहिए। राम जी का जन्म कब हुआ? राम जी का जन्म हुआ दिन के 12 बजे, हुआ कि नहीं? राम जी का जन्म हुआ दिन के 12 बजे। और दिन के 12 बजे आदमी सोता है कि जगता है? जगता है। नियम से तो, एक व्यवस्थित ढंग से तो जगना ही चाहिए। कोई 12 बजे भी सोए तो निशाचर ही है। तो राम जी जब अयोध्या में पहुंचे तो दिन के 12 बज रहे थे। इसका मतलब है अयोध्या वासी सब जग रहे थे और सबने जगते जगते राम जी को पाया। लेकिन भगवान कृष्ण कब आए? रात को 12 बजे। और रात को 12 बजे कायदे में आदमी सोता है कि जगता है? सोता है। तो जब ब्रजवासियों को भगवान मिले, जब गोकुल भगवान पहुंचे, तो ब्रजवासी जग थोड़ी रहे थे, ब्रजवासी सो रहे थे। सोते सोते ब्रजवासियों को भगवान मिल गए। बोले तुम सो रहे हो, कोई बात नहीं, मैं आ गया तुम्हारे पास। इतना प्रेम होना चाहिए, बहुत काम की बात है ये। न दिल से निकलनी चाहिए और न दिमाग से। यदि प्रेम उच्च स्तरीय होगा, यदि प्रेम उत्तुंग शिखर पर विराजमान होगा, यदि प्रेम शीर्षस्थ और शिखरस्थ होगा, प्रेम अपनी चरम सीमा को लांग कर समुद्र की लहरों की भांति हिलोरे ले रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में भगवान कहेंगे यार सोते रहो, हम तुम्हारे पास सोते सोते ही चले आए। भगवान गोकुल पहुंचे, आनंद हो रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है, सब एक ही गीत गुनगुना रहे हैं, सब एक ही गा रहे हैं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। उदिते परमानंदे नाहम नत्वम नवे जगत। बाबा नंद के हृदय में इतना आनंद उमड़ा, इतना आनंद उमड़ा कि वो सीधे जब उनको सुनंदा जी ने जाकर समाचार दिया कि भैया आप इस अवस्था में, बुढ़ापे में आप पिता बन गए हैं, भाभी मां बन गई है। हम में से और आप में से कोई होता ना, भाग कर चला जाता, लाला का मुंह देखे, जिंदगी भर जिस चीज की प्रतीक्षा की, और जब वो आया तो रुकेंगे हम किसी के रोकने पर। लेकिन बाबा भगवान का पहले मुख देखने नहीं गए, लाला का मुख देखने नहीं, वो सीधा यमुना जी गए हैं, सीधा यमुना जी गए। और यमुना जी में जाकर क्या किया? यमुना जी में पहले नंद बाबा स्नान किए हैं, लौट कर आए हैं, फिर उन्होंने 2 लाख ऐसी गौएं मंगवाई जिनके सींग सोने से मड़े हुए थे। ऐसी सोने से मड़ी हुई सींग वाली 2 लाख गौएं बाबा नंद ने दान की ब्राह्मणों को, और 7 तिल के पहाड़ सजाकर दान किया। ब्राह्मणों को प्रणाम किया, पूजन अर्चन वंदन किया, तब जाकर लाला का मुख देखा। इसका मतलब क्या है? बोले जिनकी कृपा से हमें लाला हुआ है, कम से कम पहले थोड़ा आभार तो व्यक्त कर दे, धन्यवाद तो कर दे, साधुवाद तो दे दे।
नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया, खूब मंगल आशीष दिया है ब्राह्मणों ने। और नंद बाबा तो फिर अपने अंगना में पहुंच के जैसे ललना पलना में ललना देखते हैं, फिर तो क्या बताएं आपसे। नंद स्वात्मज उत्पन्न, अपने हृदय के हृदयस्थ परमात्मा को माने उन्होंने बाहर पा लिया हो, सगुण साकार रूप से पा लिया हो। और देखिए परमात्मा के मिलने की सबसे बड़ी पहचान है जो नंद बाबा दर्शा रहे हैं। भगवान के मिलने की सबसे बड़ी पहचान है जो नंद बाबा दर्शा रहे हैं। क्या किया नंद बाबा ने? नंद कछु इतनो जो दियो कि श्याम कुबेरहूं की मति बोरी, देखत मोहि लुटाय दियो न बची बचिया छछिया न पिछोरी। नंद कछु इतनो जो दियो। नंद बाबा ने जब लुटाना प्रारंभ किया तो इतना लुटाया कि कुबेर भी ऊपर चकरा गए। बोले जितना कोष मेरे पास है नहीं उससे ज्यादा तो बाबा नंद ने लुटा दिया है। एक नियम आप सब नोट कर लीजिए, एक बात आप सब अपने हृदय पटल पर उतार लीजिए। क्या? जब तक व्यक्ति धन लूटता है तब तक वह यह माने कि उसे भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, उसे नाथ नहीं मिले हैं। ये नोट कर लीजिए, जिंदगी में इस बात को कभी किसी से मत पूछिएगा। ये नोट कर लीजिए, चाहे आप कितना भी जप करें, तप करें, यज्ञ करें, याग करें, वंदन अर्चन पूजन सब व्यर्थ हो जाएंगे। आप एक पंक्ति नोट करिए, यही सत्य है। जहां जाएंगे आपको यही सत्य मिलेगा। जब तक व्यक्ति धन बटोरता है, धन लूटता है, ध्यान से सुनिए, जब तक व्यक्ति धन लूटता है इसका सीधा मतलब उसे नाथ की प्राप्ति नहीं हुई है, उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है। और जिस दिन उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, भगवान मिल जाते हैं, तो वो लूटता नहीं है, वो अपना सर्वस्व लुटा देता है, फिर उसे कुछ नहीं चाहिए होता। अगर हम बीन रहे हैं, बटोर रहे हैं, सहेज रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें अभी भगवान मिले नहीं है, अभी हमने भगवत रस का रस चखा नहीं है, भगवत आनंद की अभी प्राप्ति हुई नहीं। जिस दिन वो रस मिल जाएगा फिर उस दिन जगत का ये सामान्य तुच्छ हमें आकर्षित नहीं कर पाएगा। गोपियां आती हैं, सुंदर सुंदर भाव दर्शाती हैं और भगवान भोलेनाथ प्रभु का दर्शन करके गए हैं। अब वहां यहां तो आनंद हो रहा है गोकुल में, और वहां कंस बड़ा चिंतित है, बड़ा परेशान है। तो सबसे पहले कंस ने भगवान को मारने के लिए, अपने काल को मिटाने के लिए एक राक्षसी भेजी, उसका नाम पूतना। पूतना का अर्थ क्या हुआ? पूतान बालकान मारेती निपातेती घातेती, या सा पूतना, जो पवित्र बालकों को मार देती है, निरपराध निर्दोष, जो निष्पाप बालकों को मार देती है, वो पूतना है। पूतना सच सवर कर वेश बदल कर पहुंची है। यशोदा मैया ने पूतना का स्वागत किया क्योंकि वो सुंदर स्त्री का रूप बनाकर गई थी।
माँ ने सोचा कि सब मेरे लाला का मुख दर्शन करने, मेरे लाला को खिलाने, जो जानते हैं वो भी आ रहे हैं और जो नहीं जानते वो भी आ रहे हैं। तो इनमें से ये देवी जी भी हैं, मैं तो इन्हें जानती नहीं। तो उन्होंने कहा, अरे देवी आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ मुंह मीठा कराने के लिए मिष्ठान्न लेकर आती हूँ, जल लेकर आती हूँ। भगवान मनी मन बोले, बोले मैया ये जो देवी आई है ना, इसका आतिथ्य तुमसे बन नहीं पाएगा, इसका मुंह तो मैं मीठा कराऊंगा, इसका आतिथ्य तो मैं करूंगा। पूतना को प्रेरणा हुई, पूतना ने कहा माँ अपने लाला को जरा मेरी गोद में दे दो। पूतना ने जैसे ही लाला को मांगा, प्रभु जाने से पहले ही आंख बंद कर ली। माँ ने दे दिया। पूतना की गोद में जाने से प्रभु ने आंखें बंद कर ली। आंख बंद करने के बहुत सारे कारण हैं, हम केवल 2-4 कारण सुनेंगे, क्योंकि हमें कथा की यात्रा आगे बढ़ानी है। कारण सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे, बहुत कारण। कुछ प्यारे कारण सुने। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए, पूतना को भगवान ने इसलिए नहीं देखा। भगवान ने सोचा मेरे जो नेत्र हैं वो ज्ञान है और पूतना अविद्या है, अज्ञान है। जैसे ज्ञान की दृष्टि अविद्या पर पड़ेगी तो अविद्या तो नष्ट हो जाएगी। सूर्य के प्रकट होने पर जिस प्रकार अंधकार नष्ट हो जाता है, रात्रि का अस्तित्व मिट जाता है, इसी तरह मेरी ज्ञान दृष्टि पड़ने पर जो अविद्या पूतना है वो नष्ट हो जाएगी, तो लीला आगे कैसे बढ़ेगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। भगवान के जो नेत्र हैं वो मीन नयन है, मछली की तरह गोल गोल मोटी मोटी आंखें हैं। तो मछली का एक स्वभाव है कि बकला बकली को देखकर तो मछली वैसे ही आंख बंद कर लेती है डर के मारे। तो भगवान के नेत्र मीन नयन है। और पूतना का एक नाम बकी है, वो बकासुर की बहन होने के नाते। तो भगवान बोले लो इसको कौन देखे, आंख बंद कर लो भैया। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दी, बकी को कौन देखे। तीसरा कारण है, भगवान कहते हैं मैंने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन वाला होगा वही मुझे पाएगा। तो ये पूतना तो इतनी क्रूर हृदया है, इतनी कलुषित मन वाली है, इतनी बड़ी हत्यारिणी पापिनी, ये मुझ तक पहुंची कैसे, आई कैसे। पापी लोग तो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाते। तो मानो पूतना के प्रारब्ध को देखने के लिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक भाव ऐसा भी है कि भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान का एक नेत्र है सूर्य और एक है चंद्र। और जब भी मरने के बाद किसी भी व्यक्ति को सदगति मिलती है तो वो 2 ही मार्ग से जाता है, या तो वो सूर्य मार्ग से जाता है या तो वो चंद्र मार्ग से जाता है। तो जो भगवान के दोनों नेत्र हैं सूर्य और चंद्रमा, उन्होंने सोचा ये पूतना अपने स्तन में, अपने पयोधर में विष लगा कर आई है भगवान को मारने के लिए, जहर लगा कर आई है अपने पयोधर में। तो जो भगवान के प्रति ऐसी भाव लेकर आई है, प्रभु को जिस मार्ग से इसे जो गति देनी हो दे, हम तो इसे न सूर्य मार्ग से जाने देंगे और न चंद्र मार्ग से जाने देंगे। इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने उठाया। जब पूतना के देह से, स्तन से भगवान दुग्धपान करने लगे और दूध के साथ जब प्राण निकलने लगा तो पूतना झटपटाई और उसने कहा मुंच मुंचालमिति सा प्रभाषिणी, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। पूतना को दूर ले जाकर भगवान ने पटका। पूतना ने अपना वास्तविक शरीर प्रकट किया, राक्षसी का भारी विराट शरीर। 5 कोस का आम का बगीचा था, किसका, कंस का, वहीं ले जाकर पटका। भगवान सोचे इस पूतना को यहीं गोकुल में पटकूंगा, इतनी विशाल काय है, गिरेगी तो गोकुल के कई घर नष्ट कर देगी, कई मर जाएंगे, कई ब्रजवासी। तो बोले जब ये गिरे तो नुकसान उसी का होना चाहिए जिसके द्वारा ये आई है। तो मामा जी के ने भेजा है, मामा जी का ही नुकसान हो, हमारा क्यों। दूर आम के बगीचे में, आम का बगीचा कंस का था, सब वृक्ष गिर गए। अच्छा दूसरी एक और बात,
बोले भाई इतनी विशालकाय पूतना का जब संस्कार होगा तो हमारे ब्रजवासी भाई बंधु क्यों इतनी मेहनत करें कि लकड़ी काट काट कर लाए, पता नहीं कितना काष्ठ चाहिए, कितनी लकड़ियां चाहिए संस्कार के लिए, तो इसे वहीं पटको ताकि आम की लकड़ियों पे गिरे, वैसे ही संस्कार हो जाए, किसी को लकड़ी ढोने की जरूरत ना पड़े। फिर नंद बाबा लौटे हैं, मथुरा गए थे, नंद बाबा ने पूतना के शरीर के कई टुकड़े करवाए, क्योंकि एक शरीर का तो संस्कार कर ही नहीं पाते, तो पैर के कई टुकड़े, हाथ के कई टुकड़े, अंग के अलग 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 टुकड़े करवाकर लकड़ियों में अलग अलग चिताएं बनाई गई और फिर संस्कार किया गया। लेकिन जब पूतना का शरीर जला तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन पूरा का पूरा वातावरण पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, सुगंधित वायुमंडल में सबको पावन पुनीत करने लगी, सुगंधित करने लगी। राजा ने कहा महाराज दुष्टा के मरने पर, पूतना जैसी हत्यारिणी के मरने पर यह स्थिति। श्री सुखदेव जी कहते हैं दुष्टा अथवा दुष्ट कोई तभी तक रह सकता है जब तक उसको श्री अंग का स्पर्श न मिला हो, जिसको भगवान ने आलिंगन दे दिया हो, जिसको भगवान ने छू लिया हो, भला उसके शरीर में पाप टिकेगा? जिस ईश्वर के नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हो, यदि वो ईश्वर गले लगा ले तो भला किसी के शरीर में पाप टिकेगा? पाप तो पूतना के कब के नष्ट हो गए थे। अहोवकीयं स्तन कालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्योचितां ततोन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम। लेभे गतिं, श्री सुखदेव जी कहते हैं अरे राजन पूतना जैसी क्रूरा को भी, दुष्टा को भी, पापिनी को भी भगवान ने कौन सी गति दी? आगे चलकर जो गति भगवान अपनी माता देवकी को और यशोदा मैया को देंगे, वो गति भगवान ने पूतना को पहले ही दे दी। श्री सुखदेव जी कहते कम वा दयालुम शरणम व्रजेमः, ऐसे करुणा में कृष्ण को छोड़कर भला और हम किसकी शरण ग्रहण करें? कोई है ही नहीं जैसा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सकटासुर का उद्धार किया भगवान ने, बैलगाड़ी के रूप में आया था और एक लात मारा भगवान ने, सकट के रूप में था, उछलता हुआ गया ऊपर और भैया नीचे गिरा तो गोविंदाय नमो नमः। फिर तृणावर्त आया, तृणावर्त ने भगवान को पकड़ा और आकाश में लेकर चला गया। उस वक्त मैया यशोदा गोदी में लेकर घूम रही थी। भगवान ने अपने शरीर का भार बढ़ाया, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी जान गए तृणावर्त आ गया मुझे लेकर जाएगा, तो भार इतना बढ़ाया बोले न सेहे गिरी कूटवत, पर्वत की तरह भारी हो गए। मैया ने इतना भी नहीं सोचा कि लाला को पालने में पौड़ाऊं, नंद भवन में ले जाऊं, जहां लेकर बाहर खड़ी थी वहीं जमीन पर रख दिया। हवा चली, आंधी चली, तो मैया ने सोचा चादर लाऊं, लाला को थोड़ा ढक दूं, नहीं तो धूल मिट्टी लग जाएगी। इधर मैया गई, इधर तो तृणावर्त आया, भगवान को पकड़ा और लेकर आकाश में चला गया। जब खूब ऊपर चला गया तो तृणावर्त ने सोचा यहां से छोड़ूंगा तो ये गिरेगा और मर जाएगा। जैसे ही तृणावर्त ने भगवान को छोड़ा, तृणावर्त का भगवान ने गला पकड़ लिया कस के। तो तृणावर्त ने सोचा इसको मैंने छोड़ा, इसने मुझे क्यों पकड़ा? तो उसने कहा अरे मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम भी मुझे छोड़ो। तो भगवान मुस्कुराकर बोले अरे तृणावर्त, तुमने तुम्हारा नियम फॉलो किया, हम हमारा नियम फॉलो करते हैं। तो तृणावर्त ने कहा आपका नियम क्या है? भगवान ने अपना नियम बताया, हे तृणावर्त मेरा नियम है, मैं पहली बात तो किसी को पकड़ता नहीं, और दूसरी बात एक बार जिसको पकड़ लेता हूं फिर कभी छोड़ता नहीं। एक बात भगवान ने और बोली, दूसरी बात पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं, और तीसरी बात अगर छोड़ता भी हूं तो बिना उद्धार किए नहीं छोड़ता, बिना बेड़ा पार किए नहीं छोड़ता, मझधार में तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। नीलमणि शिला नंद भवन के सामने वही भगवान ने तृणावर्त को पटका और
गोविंदाय नमो नमः। प्राण पखेरु लगे। इस तरह आनंद होता। यशोदा मैया बार बार लाला को हृदय से लगाती, ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन का पाठ करवाती और ब्राह्मण नजर उतारते, गोविंदाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। भगवान कहते ब्राह्मण बहुत बढ़िया है, हमारी गंगा जल से गाय की पूंछ पकड़कर हमारे नाम से हमारी नजर उतार रहे हैं। भगवान मुस्कुराए, बोले इन ब्राह्मणों का काम चलते रहना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय। कुछ लीलाएं भगवान की बड़ी मधुर हैं, बड़ी मीठी हैं। एक बार भगवान मैया का स्तनपान कर रहे थे, दूध पी रहे थे। तो दूध पीते पीते ज्यादा दूध पीने लगे भगवान। मैया अपने आंचल में लेके, गोद में लेकर। यहां थोड़ा आप सब झांक कर देखिए, अंदर घुसकर देखिए, निहारिए जरा इस लीला को। एक दूध पिलाने वाली मैया यशोदा है और एक दूध पीने वाले भगवान। दूध पिलाने वाली मैया यशोदा सोचती हैं कि ये दिन करोड़ों दिनों के बराबर होकर एक दिन हो जाए और मैं दूध पिलाती रहूं और लाला दूध पीता रहे। ये मैया सोच रही है। भगवान भी सोच रहे हैं ये एक दिन करोड़ों दिनों का इकट्ठा होकर एक दिन बन जाए और ये इतना बड़ा दिन हो जाए कि मैया दूध पिलाती रहे और मैं दूध पीता रहूं। जो खुद रस स्वरूप परमात्मा है वो मैया यशोदा के दुग्ध रस में परम रस का अनुभव कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को सिर्फ दूध नहीं पिलाती, अपना हृदय पिलाती है। प्रेम का, ध्यान से ये बात सुनिएगा, प्रेम का कोई रूप नहीं होता। प्रेम का कोई रूप नहीं होता, लेकिन यदि उसके रूप की कल्पना की जाए तो वो माँ के हृदय का जो दुग्ध होता है अपने बच्चे के लिए, अपने बालक के लिए, वो उसी रूप में परिणत होता है, वो उसी रूप में बदलता है, वो उसी रूप को धारण करता है। तो जब भगवान आज दूध पीते पीते अघा नहीं रहे, पीते जा रहे हैं, तो मैया को चिंता हो गई। माँ का जो स्वभाव है वो ऐसा ही है, दोनों तरफ से चिंता करती है। बच्चा ज्यादा खाए पिए तो दिक्कत, और बिल्कुल ना खाए तो दिक्कत। इतना मत खाओ कि फट जाओ। माँ कहती है, माँ तो भैया पता नहीं क्या क्या कहती है, कितना बताएं। आप सब तो जानते हैं, आप सब तो कहने वाले हैं ना। अच्छा, जिसका बच्चा बिल्कुल नहीं खाता तो माँ कहती तू तो इतना भरा पड़ा है, ऐसी सूखा है, बेइज्जती करवाता है। मतलब बच्चा ज्यादा खाए तो दिक्कत, ना खाए तो दिक्कत। जब भगवान ज्यादा दूध पीने लगे तो माँ को चिंता होने लगी कि छोटा लाला अगर इतना दूध पिएगा तो इसे दूध अपच हो जाएगा, पचेगा नहीं। भगवान को लगा अच्छा मैया को चिंता हो रही है, अब मैया अपना दूध छुड़ाएं तो भगवान छोड़े ना। मैया ने सोचा कि भाई आज क्या करूं, लाला तो आज दूध छोड़ नहीं रहा और इतना दूध पिएगा तो लाला को तो अपच हो जाएगी। तो मैया ने अपनी ऐसे दोनों हाथ की 2 उंगलियां ली, लाला के बगल में लगा के गुदगुदी कर दी मैया ने। जैसे मैया ने गुदगुदाया भगवान को हंसी आ गई। जैसे ही भगवान हंसे तो भगवान का मुख खुल गया। माँ ने अपना आंचल हटा लिया, लेकिन मैया यशोदा ने एक दृश्य देखा। माँ ने अपना आंचल तो हटा लिया, लेकिन जब गुदगुदी होने से भगवान खिलखिलाकर हंसे, भगवान का मुख खुला, तो मैया यशोदा ने उस मुख में पूरी धरती देखी नाचती हुई, पूरा संसार देखा, पूरा जगत देखा। भगवान मैया यशोदा को बताना चाहते हैं कि मैया तुमको चिंता हो रही थी ना कि इतना दूध पीऊंगा मुझे अपच हो जाएगा। ये देखो तुम्हारा दूध मैं अकेले नहीं पी रहा, पूरी दुनिया तुम्हारा दूध पी रही है। मेरे अंदर पूरा संसार है, वो सब तुम्हारे दुग्धपान का आनंद ले रहे हैं। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी बात है। भगवान ये भी बताना चाहते हैं
भगवान ये भी बताना चाहते हैं कि तुम मेरी चिंता कर रही हो, अपच हो जाएगा। मैं अकेला तो पी नहीं रहा, मेरा स्वभाव है बांट कर पीने का, तो मैं खुद भी पी रहा हूं और जो मेरे अंदर धरती है, सब भक्तगण है, उनको भी दे रहा हूं। दूसरा भाव ये भी है, भगवान ये कहना चाहते मैया मैं तुम्हारा अकेले दूध नहीं पी रहा कि तुम मेरी अकेले की मैया हो, ये देखो पूरा संसार तुम्हारा दूध पी रहा है, तो मेरी ही नहीं तुम पूरी दुनिया की यशोदा मैया हो, तुम पूरे जगत की मैया यशोदा हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 2 बार भगवान ने अपने मुख में मैया यशोदा को धरती दिखाई है, पूरा ब्रह्मांड दिखाया 2 बार। एक बार तो अभी आपने सुना, एक बार तब जब दाऊ दादा दौड़ कर गए, बोले मैया मैया जल्दी आओ जल्दी आओ। बोले क्या हुआ? लाला माटी खाए रो है, लाला मृतिका भक्षण कर रहे, माटी खाने की लीला। मैया बोली अच्छा चल, मैं अपनी आंखन से देख के आया हूं मैया, वो खाए रहे, चल। डंडी लेकर दौड़ी है मैया यशोदा। और जब मैया को देखा प्रभु ने आ रही है, तो भगवान अपना हाथ तो झाड़कर, वस्त्र वगैरह झाड़कर खड़े हो। चोरे लाला तेने माटी खाई? देखे तो यशोदा मैया के बगल में दाऊ दादा। भगवान धर्म संकट में पड़ गए। भगवान ने सोचा यदि कहूंगा नहीं खाई मैंने माटी, तो दाऊ दादा तो देख के ही गए, 2 थप्पड़ मारेंगे। क्यों कन्हैया झूठ बोलते हो, मेरे सामने तुम खा रहे थे, और अगर कह दूं खाई है माटी तो यशोदा मैया 2 थप्पड़ लगा देंगे। बचना तो कहीं से भी नहीं है। कहूं ना नहीं खाई माटी तो दाऊ लगाएंगे, कहीं खाई माटी तो मैया लगा देंगे। तो भगवान ने बीच का रास्ता ढूंढा, बीच का। भगवान का एक नाम है योगेश्वर। क्या नाम है? योगेश्वर। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है, योग के 2 अर्थ होते हैं। एक होता है योग मतलब संयोग करना, योग मतलब जोड़ना, और दूसरा योग का मतलब होता है किसी भी असंतुलित को संतुलित करना। जैसे कहते हैं भैया योगा वगैरह किया करो, थोड़ा बॉडी ठीक रहेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो वो क्या संतुलन में रहेगा। योग का मतलब बीच वाला संतुलन। आप देखो ये उंगली है, एक इतनी बड़ी आप डंडी लो और इस उंगली पर आधे से ज्यादा हिस्सा एक तरफ रख दो, चाहे बाएं तरफ चाहे दाएं तरफ, वो डंडी उंगली पर टिकेगी क्या? नहीं टिक सकती। आधा से ज्यादा हिस्सा जिधर होगा वो उधर गिरी जाएगी, इधर होगा तो इधर गिर जाएगी, इधर होगा तो इधर गिर जाएगी। लेकिन अपनी उंगली पर यदि इतनी बड़ी डंडी को आप बिल्कुल बीचों बीच रख लेंगे तो फिर वो डंडी टिक जाएगी। तो वो बीच का मार्ग है जो संतुलन बनाता है। भगवान को इस दृष्टि से मध्य का मार्ग बहुत पसंद है। भगवान कब आए? घड़ी का जो कांटा था जब वो बिल्कुल बीचों बीच था, जब तीनों सुइयां बिल्कुल बीचों बीच थी, न दाएं न बाएं, अर्धरात्रि में 12 बजे आए, है ना। दूसरी बात, भगवान का जन्म किस तिथि को हुआ है? हाँ पक्की बात है, बोलिए फिर। अष्टमी को। तो अष्टमी कौन सी तिथि है? एक पक्ष में अष्टमी बिल्कुल बीच की तिथि है, 7 दिन पहले और 7 दिन बाद में। अष्टमी बिल्कुल बीच की तिथि है, तो भगवान अष्टमी को आए। एक और बात, भागवत की कथा कितने दिन की होती है? 7 दिन की। नियम से चतुर्थे कृष्ण जन्म, भगवान भागवत में 4थे दिन जन्म लेते हैं, 4थे दिन प्रकट होते हैं। तो भागवत का 4था दिन कौन सा हुआ? बिल्कुल बीच का, 3 दिन पहले और 3 दिन बाद में। तो भगवान ने सोचा कि भैया मैं तो संतुलन वाला हूं, मैं तो योगेश्वर हूं। तो भगवान ने यहां भी अपना संतुलन बनाया। उन्होंने कहा मैं दोनों में से किसी से भी थप्पड़ नहीं खाऊंगा, न मैं दाऊ से ही खाऊंगा न मैं मैया से ही खाऊंगा। तो किसी ने पूछा आप बोलेंगे क्या? 2 में से एक बात तो बोलनी पड़ेगी। तो भगवान ने कहा मैं दोनों में से कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बीच का रास्ता निकालूंगा। तो भगवान ने कहा नाहम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया मैंने नाय खाई,
भगवान ने पूरे स्थान में इस श्लोक में देखिए क्या कहा, नाहम भक्षितवान। भगवान ने क्या कहा, मैंने नाय खाई। भगवान ने ये शब्द प्रयोग किया ही नहीं, माटी शब्द कहा ही नहीं, ये कहा ही नहीं कि मैंने माटी नहीं खाई। भगवान ने केवल इतना ही कहा, मैंने नहीं खाई। अब क्या नहीं खाई ये तो रामी जी जाने। दाऊ सोचे कन्हैया को किस बात पर थप्पड़ मारूं, इसने तो माटी का नाम ही नहीं लिया। अब मैया सोचती हैं इसने तो ये कहा ही नहीं कि मैंने माटी खाई है। चोरे लाला सबरे झूठ बोल रहे हैं। भगवान बोले मैया ये सबरे झूठ बोल रहे हैं, मिथ्याभिशंसन, सब झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य गिरस्तरी, यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मेरे मुख में झांक कर देखो, माटी खाई होगी तो कहीं न कहीं तो माटी लगी हुई होगी। मैया ने कहा चलो मुख दिखाओ। मुख दिखाया तो पूरी धरती का दर्शन हुआ। माटी तो नहीं दिखी पर माटी से बनी पूरी पृथ्वी देखी है मैया यशोदा ने। फिर उसके बाद भगवान ने अपनी, मैया को लगा मुझे अर्चन वंदन पूजन करना चाहिए, तो नारायण है। भगवान अपने हृदय में सोचते हैं केवल एक यशोदा मैया ही ऐसी हैं जो मुझे अपने गोद में लेके लाड लड़ाती हैं, दुलार करती हैं, मेरा माथा चूमती हैं। हाँ, अगर ये भी आरती की थाली लेके आरती उतारेंगी तो मुझे ये वात्सल्य कहाँ मिलेगा, ये मैया का सुख कहाँ मिलेगा। इसीलिए भगवान ने अपनी वैष्णवी माया का प्रयोग किया और जो स्मृति बनी थी वो स्मृति वैष्णवीम व्यतनोन्मायाम, उस माया ने वो स्मृति बहा दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सांवरे सरकार की जय। गर्गाचार्य जी आए हैं, नामकरण संस्कार की लीला हुई है। यशोदा मैया ने कहा जो भी आ रहा है हमारे लाला का नाम बिगाड़ जा रहा है। गर्गाचार्य जी ने रोहिणी पुत्र का नाम बलात् धिक्केन इति बलरामः, बल इनमें बहुत ज्यादा होगा इसलिए उनका नाम बलराम रख दिया। बोलिए बलराम भगवान की जय। और यशोदा मैया से कहते हैं गर्गाचार्य जी की बहुनी संति नामानी रूप गुण सुतस्यते, तुम्हारे इस लाला के तो बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे गुण हैं। हरि अनंत, हरि कथानंता, क्या नाम रखूं। लेकिन इस बार ये काले काले बनकर आए हैं तो इसीलिए हम इनके रंग को देखकर इनका नाम रख देते हैं। हम इनका नाम कृष्ण रखते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। यशोदा मैया ने कुछ प्रश्न पूछे, महाराज लाला का जीवन कैसा होगा। गर्गाचार्य जी बोले मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे लाला का जीवन कैसा होगा, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हारा लाला स्वयं जीवन दाता है। ये तो जीवन दाता है। यशोदा मैया ने पूछा मेरे लाला का भविष्य कैसा होगा। गर्गाचार्य जी बोले मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे लाला का भविष्य कैसा होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम्हारा लाला भूत भविष्य वर्तमान तीनों से परे की सत्ता है। गर्गाचार्य जी बोल तो सब सही रहे हैं पर कुछ मैया को समझ में आ रहा है कुछ नहीं। अंतिम में मैया ने यही पूछा, माँ को अपने लाला के विवाह की बड़ी चिंता होती है, बस विवाह हो जाए, शादी हो जाए, बाकी सब ठीक, घर में बहू आ जाए, हाँ सेवा पानी होगी। हमने खूब सेवा किया, अब थोड़ी सेवा हमारी नहीं और थोड़ी छम 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 करके चलेगी तो अच्छा लगेगा, हमारा आंगन बढ़िया शोभा देगा। यशोदा मैया को भी चिंता थी कि हमारे आंगन में भी कोई आए। बोले हमारे लाला का विवाह हो जाएगा। तो गर्गाचार्य जी बोले देवी तुम ये क्यों पूछ रही हो कि हमारे लाला का भी विवाह हो जाएगा क्या, ये क्यों पूछ रही हो। यशोदा मैया ने हाथ जोड़ के सर झुकाकर बोला ये ना पूछूं तो क्या पूछूं, एक तो लाला काला, ऊपर से 3 जगह से टेढ़ा, कौन ब्याह करेगा हमारे लाला से, कौन अपनी बेटी देगा। गर्गाचार्य जी हंसे, बोले अच्छा इस बात की चिंता है कि लाला काला और टेढ़ा है, चिंता मत करो, तुम्हारे इस काले सरकार पर और तुम्हारे इस 3 जगह से टेढ़े सरकार पर इतनी बहुएं न्यौछावर होंगी कि सेवा कराने के लिए तुम्हारे अंग कम पड़ जाएंगे, लेकिन बहुओं की कमी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। चिंता मत करो देवी, 16,108 विवाह करेगा ये तुम्हारा लाला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब मैया ने सुना बाबा जी कह रहे हैं 16,108 विवाह,
इसका सीधा मतलब है एक आध विवाह तो लाला का पक्का हो जाएगा, ना इतना हो तो थोड़ा कमी से। उत्तर उत्तर लीला कथा बढ़ रही है। हम सब अब बहुत दिव्य लीला है माखन चोरी की, उस लीला में प्रवेश करेंगे। और आज के कथा का विश्राम तो भगवान के चरणों में होगा ही, लेकिन आप सब चिंता मत करिए, कल के सत्र में भी हम प्रयास करेंगे कि हमारा अधिक से अधिक समय भगवान की बाल लीलाओं में ही गुजरे, जो अन्य भगवान की दिव्य दिव्य लीलाएं हैं उनमें ही गुजरे, क्योंकि उसके बाद विश्राम सत्र में तो फिर भगवान को जाना है, कल विवाह भी है। 2 पल सब लोग भगवान का नाम लें और उसके बाद माखन चोरी की दिव्य सी लीला में पहुंचेंगे। रे मन कृष्ण नाम रट ली, रे मन कृष्ण नाम रट लीजो, रे मन कृष्ण नाम रे मन कृष्ण नाम रट लीजो, कृष्ण नाम रट लीजे हो, कृष्ण नाम रट लीजे, कृष्ण नाम भज लीजे हो, कृष्ण नाम भज लीजे, मन कृष्ण नाम रट लीजे, मन कृष्ण नाम रट लीजे। पढ़िए सुनिए भक्ति भागवत, पढ़िए सुनिए भक्ति भागवत, पढ़िए सुनिए भक्ति भागवत, और कथा कह लीजे हो, और कथा कह लीजे, और कथा कह लीजे, और कथा कह लीजे, कृष्ण नाम भज लीजे, कृष्ण नाम भज लीजे, रे मन कृष्ण नाम भज लीजे। कृष्ण नाम रस बयो जात है, कृष्ण नाम रस भयो जात है,
कृष्ण नाम रस पयो जात है, कृष्ण नाम रस भयो जात है। तृषावंत होई पीजे हो, तृषावंत होई पीजे हो, तृषावंत होई पीजे, तृषावंत होई पीजे। हे मन कृष्ण नाम रट लीजे, हे मन कृष्ण नाम जप लीजे, कृष्ण नाम जप लीजे। जन्म बादी है, कृष्ण नाम जन्म बादी है, कृष्ण नाम बिन जन्म बादी है, कृष्ण नाम बिन जन्म पाप है। विरथा काहे जीजे हो, विरथा काहे कीजे हो, विरथा काहे जीजे, विरथा काहे कीजे। मन कृष्ण नाम जप लीजे, कृष्ण नाम जप लीजे, कृष्ण नाम जप लीजे, कृष्ण नाम जप लीजे, कृष्ण नाम जप लीजे हो, कृष्ण नाम रट लीजे, कृष्ण नाम रट लीजे। मन कृष्ण नाम भज लीजे, कृष्ण नाम रट लीजे, कृष्ण नाम रट लीजे। वह मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है,